चलिए, पिछले 2 क्लास में हमने बिहार की नदियाँ और भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। आज हम विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व की नदियाँ। चलिए, सबसे पहले मैप को बना लेंगे, एक रफली मैप बना लेंगे। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये हो जाएगा एशिया, ये यूरोप, ये हो जाएगा अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में ये ऑस्ट्रेलिया। सारे महादेश को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की, ये हो गया कौन सा महादेश हो गया? उत्तरी अमेरिका। इसकी प्रमुख नदियों के बारे में समझते हैं। ये कौन सा जगह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका की? उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊपर में हो जाएगा कनाडा, बीच में यूएसए, ठीक है। तो कनाडा में जो नदी निकलती है, यहाँ में जो नदी बहती है, उस नदी का नाम है नेल्सन। कौन सी नदी हो जाएगी? नेल्सन। उसके बाद अमेरिका में आ जाएगा आपको मिसिसिपी। अमेरिका में मिसिसिपी। कनाडा में नेल्सन। अमेरिका में आ जाएगा मिसिसिपी। एक और नदी यहाँ पे है टेनेसी। कौन सी नदी? टेनेसी। इसको लिखते चलेंगे ताकि इसको ध्यान में रहे आपके, ठीक है। नेल्सन नदी हो जाएगा, मिसिसिपी नदी हो जाएगी और टेनेसी नदी हो जाएगी, ठीक है। ये 3 नदियाँ जो है उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। मिसिसिपी जो नदी है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा नहीं, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा मिलकर बनता है, लेकिन ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। कौन सी डेल्टा? पक्षीपात डेल्टा। डेल्टा समझते क्या है? नदियों के द्वारा जो जितना भी कचरा ला के जमा किया जाता है मुहाने पे, उसके द्वारा जो जगह बनता है उसे डेल्टा बोलते हैं। ये जो मिसिसिपी जो है पक्षी के आकार का डेल्टा बनाता है, इसलिए इसे पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। तो पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। कहाँ की नदी है? अमेरिका की, ठीक है। अब आएंगे, ये कौन सा महादेश हो गया? दक्षिण अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे सबसे प्रमुख नदी जो है अमेजन नदी है। अमेजन नदी और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग है 6296 किलोमीटर, ठीक है। अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। उसके बाद आएंगे तो यूरोप में 2-3 नदियां हैं। एक नदी जो है यहाँ पे यूरोप में राइन नदी है। राइन नदी पर कोयले का व्यापार होता है, इसीलिए कोयले के व्यापार के लिए भी फेमस नदी है ये राइन नदी। एक नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह 2 नदियाँ हो जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट, एक राइन नदी और एक वोल्गा नदी। एक और इटली में नदी है पो नदी। इटली की पो नदी को याद रखिएगा। इटली की पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में जैसे गंगा है पवित्र है, उसी तरह इटली की इस पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी हो जाएगी? इटली की पो नदी। इसको ध्यान में रखेंगे, इटली की पो नदी, इटली को इसको गंगा भी कहा जाता है। अब आएंगे एशिया में, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है जो चीन में बहती है, उस नदी का नाम है यांगसी नदी। यांगसी नदी नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये चीन की नदी होगी। यांगसी नदी। एक और नदी यहाँ निकलती है जिस नदी का नाम है हांगहो नदी।
हवांग हो नदी, इसे चीन का शोक नदी भी कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। चीन की शोक नदी किसे कहा जाएगा? हांगहो नदी, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यहीं से एक नदी निकलती है जो म्यांमार में होते हुए जाती है, इस नदी का नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी कौन सी नदी है? इरावदी नदी। ये म्यांमार से होकर जाती है, इसे म्यांमार का जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी को, इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ से एक और नदी निकलती है चाइना से, जो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया ये सब देशों से होते हुए निकलते हुए नीचे जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी? मेकांग नदी। कौन सी नदी है? मेकांग नदी। मेकांग नदी हो गई। अब आएंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में नदी जो है, सबसे लंबी नदी कौन सी अफ्रीका की? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलकर अफ्रीका के लगभग सभी भागों से गुजरते हुए भूमध्य सागर में आकर विलीन होती है। भूमध्य सागर पे आकर विलीन होती है। नील नदी को मिस्र का देन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नील नदी को मिस्र का देन कहते हैं। ये भूमध्य सागर में आकर मिल जाती है। इस पे नील नदी पर एक बांध है, वो बांध के बारे में बराबर पूछ देता है। कौन सी बांध है? आसवन बांध। नील नदी पे कौन सी बांध है? आसवन बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? आसवन बांध। इसको याद रखेंगे, आसवन बांध। कौन सी बांध है? आसवन बांध। ये कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर विलीन होती है। इस पर कौन सी बांध हो जाएगी? आसवन बांध हो जाएगी। ये अफ्रीका में यहाँ से जो विषुवत रेखा जो गुजर रही है, विषुवत रेखा से एक नदी गुजरती है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी हो जाएगी? कांगो नदी। कांगो, अफ्रीका के एक जगह है कांगो गणराज्य देश है, उसी देश में ये नदी है कांगो नदी, जो ये विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। यहाँ पे मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका के। यहाँ से भी एक नदी जो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी हो जाएगी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी हो जाएगी, जो मकर रेखा को, ये विषुवत को काट रहा है, विषुवत लिख लेंगे, विषुवत को काट रहा है ये मकर रेखा को। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी थी? भारत की नदियों के बारे में पढ़ाते समय उसमें बताया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी थी? कोई बताएगा कौन सी नदी थी? माही नदी। माही। कौन सी नदी थी? माही। इसको याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब तीनों रेखा पे याद हो गया। कर्क रेखा पे कौन सी नदी काटती है 2 बार? माही नदी कर्क रेखा पे, और विषुवत रेखा पे कांगो, मकर रेखा पे लिम्पोपो। इसको एक अलग से फिर से बना दिया जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए ना। अब ऑस्ट्रेलिया में जो नदी है, इसको आप बड़ी अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। यहाँ जो नदियाँ हैं, मर्रे डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग नदी। ये सभी को याद रखेंगे अच्छे से। कौन सी नदी हो जाएगी? मर्रे डार्लिंग नदी। ये पूछता है ऑस्ट्रेलिया की नदी, जो प्रमुख नदी जो है कौन सी नदी हो जाएगी? तो मर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, तो ये सारे महादेश में प्रमुख नदियाँ इतनी ही सारी नदियाँ हैं। फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रमुख नदी नेल्सन नदी, मिसिसिपी नदी, टेनेसी नदी। 3 नदियाँ हो गई। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी। उसके बाद आएंगे तो यूरोप में, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? यूरोप महादेश हो गया। यूरोप में कौन सी नदी हो जाएगी? राइन नदी। राइन नदी क्यों फेमस है? यहाँ कोयले का व्यापार होता है इस नदी से, और सबसे स्वच्छ नदी भी इसे माना जाता है, राइन नदी को। वोल्गा नदी जो हो जाएगी यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, पो नदी जो है इटली में है, ये इटली के, इसे गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए एशिया में, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगसी नदी, जो चीन में है, और चीन की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। उसके बाद हवांगहो नदी जो है, ये चीन में है, ये इसको पीली नदी भी कहा जाता है, और चीन का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक। ठीक है, तो यहाँ से एक और नदी निकलती है इरावदी, जो म्यांमार से होकर गुजरती है। इस इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद यहीं से एक और नदी निकलती है मेकांग नदी। ठीक है, मेकांग नदी जो है ये लगभग 3-4 देशों से होकर गुजरती है। मेकांग नदी में 10 मई, इसको ध्यान रखेंगे, 10 मई 2000 ईस्वी में गंगा मेकांग, यानी मेकांग गंगा
कॉरपोरेशन यानी संगठन एक बनाया गया, एक परियोजना चलाई गई मेकांग गंगा कॉरपोरेशन, ठीक है। ये संगठन चला, इस संगठन कब बना? 10 मई 2000 को। और ये बना कहाँ पे? वियतनाम में, वियतनाम लाओस में, ठीक है, वियतनाम में बना। इस संगठन में 6 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया है। इस संगठन में कुल कितने देश हैं? 6 देश है। कितने देश? 6 देश। भारत, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और क्या हो जाएगा? थाईलैंड। 6 देश हो गया। ये 6 देश मिलकर मेकांग गंगा परियोजना चलाएं, जिसके तहत एक दूसरे देश के साथ संस्कृति का मतलब वहाँ का संस्कृति और शिक्षा के बारे में एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, जिसके लिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का क्या नाम था? गंगा मेकांग संगठन, यानी कि इसको बोलेंगे मेकांग गंगा कॉरपोरेशन, ठीक है। समझ आए? इसमें कितने देश है? क्वेश्चन पूछ देगा मेकांग गंगा परियोजना में कुल कितने देशों का संगठन है? 6 देश का, ठीक है, 6 देशों का संगठन है। ये कब बना संगठन? ये कब बना? 10 मई 2000 ईस्वी को। कब बना? और बना कहाँ? ये वियतनाम लाओस में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी हो जाएगी प्रमुख नदी? मर्रे डार्लिंग नदी। अब इसको थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर फिर से इसको प्रमुख शहर में, विश्व की प्रमुख शहरों में जो शहर के किनारे किनारे जो नदियाँ गुजरी है, शहर और उसकी नदियों के बारे में बता देते हैं, ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसको फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए, अब समझते हैं विश्व की जो प्रमुख शहर है। कभी कभी प्रमुख शहरों के किनारे की नदियों को पूछ देता है। जैसे लखनऊ किस नदी किनारे है? भारत की लखनऊ किस नदी किनारे है? लखनऊ। कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता, कोई बताएगा? कोलकाता, लखनऊ, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी। उसी तरह विश्व की प्रमुख शहर जैसे लंदन है, पेरिस है, ये सब किस कौन कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये सब पूछ देता है। अब आइए, लंदन जैसे है, लंदन पूछता है किस नदी किनारे? लंदन कौन सा होगा? ब्रिटेन का शहर हो गया लंदन। ये कौन सी है? लंदन को किस नदी के किनारे है? टेम्स, टेम्स नदी किनारे है, इसको लिख लेंगे। पेरिस, पेरिस किस नदी किनारे है? सीन। कौन सी नदी? सीन। इसको ध्यान रखेंगे, ये बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। लंदन किस नदी किनारे? लंदन शहर जो है किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। और पेरिस सीन नदी किनारे। और काठमांडू कौन किसी नदी पूछ देगा? काठमांडू, काठमांडू कोई बताएगा? काठमांडू, काठमांडू शहर जो है ये किस नदी किनारे है? इसको याद रखिए, बागमती। कौन सी नदी किनारे है? बागमती किनारे है। अच्छा चलिए ये बताइए, कराची जो है, कराची शहर या सिंधु नदी। ये जब भारत के नदियों के बारे में बता रहे थे तो उसमें बताया था कि कराची बंदरगाह के बगल से यानी कि पूरब क्षेत्र से सिंधु नदी निकलती है, तो इसके बगल में कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। ये किस नदी किनारे है कराची बंदरगाह? सिंधु नदी। अच्छा लाहौर कौन बताएगा? लाहौर, लाहौर किस नदी किनारे है? लाहौर, लाहौर किस नदी किनारे है? लाहौर किस नदी किनारे है? लाहौर जो है रावी नदी किनारे है। कौन सी नदी? रावी नदी। अच्छा ढाका किस नदी किनारे होगा? ढाका कौन से शहर हो जाएगा? बांग्लादेश का हो गया, राजधानी भी हो गया बांग्लादेश की। ये ढाका जो है ये किस नदी किनारे होगा? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंगा बोलते हैं वहाँ, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा किनारे। ये जो ढाका जो है बूढ़ी गंगा किनारे, बूढ़ी गंगा किनारे। इस सारे नदियों को आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। लंदन किस नदी किनारे है? लंदन हो गया टेम्स, टेम्स नदी। पेरिस हो गया सीन नदी। काठमांडू हो गया बागमती किनारे। कराची हो गया सिंधु नदी। लाहौर हो गया रावी नदी। और ढाका हो गया बूढ़ी गंडक, ठीक है। इन सारे नदियों को ध्यान में रखेंगे, इनसे बराबर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इतने सारे शहर के नाम याद रखेंगे, इतने सारे शहरों से और शहरों के किनारे बसे हुए नदी। भारत में जैसे है, भारत में ये आपको भारत के प्रमुख शहर पूछ देता है। दिल्ली किस नदी किनारे है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली किस किनारे है?
न्यू दिल्ली यमुना नदी, यमुना नदी किनारे है। लखनऊ लखनऊ किसके नदी किनारे है? लखनऊ। और कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ को बताया कोई? लखनऊ का ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। गोमती नदी किस नदी किनारे है? गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी। अच्छा हैदराबाद कोई बताएगा? हैदराबाद भी क्वेश्चन पूछता है। हैदराबाद मूसी नदी। हैदराबाद कौन सी नदी हो जाएगा? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी। समझ आया? न्यूयॉर्क शहर जो है, न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका का। ये किस नदी किनारे है? हडसन नदी। कौन सी नदी किनारे है? याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क शहर जो किस नदी किनारे है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी। इन सारी नदियों को और शहर को फिर से ध्यान में रखेंगे। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी। पेरिस सिंध नदी। काठमांडू बागमती नदी। कराची शहर सिंधु नदी। लाहौर रावी नदी। ढाका बूढ़ी गंगा। न्यू दिल्ली यमुना नदी। लखनऊ गोमती नदी। कोलकाता हुगली नदी। हैदराबाद मूसी नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। इन सारे शहर और नदियों से बराबर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। विश्व की नदियाँ और विश्व के शहर और भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर जो है जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इन शहर के किनारे कौन सी नदी आई या किस नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य नदियों से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। इसको नोट कर रहे हैं? लिख लिए? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको मिटा दे? चलिए ठीक है। अब इसको फिर से 1-2 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। इसको बताएंगे। विश्व की अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, सारे कॉन्टिनेंट की लंबी नदी बताए। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है लगभग 6690 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर विलीन होती है। इस पे आसवन बांध है। ये सारे टॉपिक को एकदम ध्यान से क्लियर करके रखना पड़ेगा। इन्हीं सबसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। अब एशिया महादेश का, एशिया की सबसे यांगसी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी जाएगी? यांगसी नदी। ये कहाँ है यांगसी नदी? चीन में है। अब आएंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मसूरी। मिसिसिपी कौन सी नदी हो जाएगी? मिसिसिपी। मिसिसिपी के बारे में अभी मैंने कुछ बताया है। मिसिसिपी नदी, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बताया। क्या बताया था? कोई बताएगा? मिसिसिपी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। पक्षीपाद डेल्टा समझ आ रहा है? ये जो नदी ऐसे जा रही है, इसके बाद ये नदियाँ ऐसे लगभग 3-4 भागों में बढ़ गई है। पक्षी का आकार का बन रही है डेल्टा, इसीलिए इसको पक्षीपाद डेल्टा कहा जाता है। तो कौन सी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। ये कहाँ की नदी है? अमेरिका की सबसे, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी कभी कभी पूछ देता है मसूरी। इसको पूरा नाम कभी कभी मिसिसिपी मसूरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मसूरी जो नदी है इसकी सहायक नदी है। ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर लगभग है। अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अब बचा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कौन हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी एक ही नदी है वहाँ पे, मर्रे डार्लिंग, जो 2 भाग में फिर आके एक साथ मिल जाती है।
दोनों अलग अलग नदियाँ, लेकिन एक साथ मिलकर ये आगे की तरफ बढ़ती हैं और प्रशांत महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। ये कौन सी नदी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी? मर्रे डार्लिंग नदी। ये छः महादेश का सबसे लंबी नदियों की नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। अफ्रीका की नील नदी, एशिया की यांगसी नदी, यूरोप की वोल्गा नदी, उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी मसूरी नदी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग नदी। विश्व की नदियों के बारे में लगभग इतना ही है, जो लगभग इतना समझ आ गया आपको। आज हम लगभग बिहार की नदियों के बारे में पिछले क्लास में, उसके बाद भारत की और विश्व की सभी नदियों के बारे में लगभग जो परीक्षा के दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उन सारी नदियों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट दूसरे क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, और आप भी कमेंट में सजेशन देंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। आपकी कमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा, और बताइए आप भी बताइए कि कौन सी नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक को बनाया जाए नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।